बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आपकी खिदमत में मैं तिलिस्मात अजैब कुरान पाक, इसकी हेडिंग आपने थंबनेल देखा होगा। ये कुरान मजीद के तिलिस्मात हैं और ये वो तिलिस्मात हैं जो सूरतों के शुरू में ये आते हैं। कहीं यासीन आ जाएगा, कहीं काफ आ जाएगा, कहीं अलिफ लाम मीम आ जाएगा, कहीं तोय सीन मीम आ जाएगा। तो ये कुरान के तिलिस्मात हैं, इनको आम आदमी नहीं समझता, इसको रसूल और उसकी आल ही समझती है। इसको बहुत सी किताबें भरी पड़ी हैं हज़रत अली से कि वो कहते हैं कि मुझसे पूछो, दूसरे इमाम कहते हैं मुझसे पूछो, रसूल पाक का इरशाद है कि इसके मैंने ये हैं। उन्होंने इनको पूरी तशरीह की हुई है इसकी ना। तो इसलिए ये जो कहते हैं जी हमें इनकी समझ नहीं, हमें इनको समझा दिया गया है। हमारे आइम्मा ने, हमारे रसूल पाक ने, हमारे उलमा कराम ने हमें इनको समझा दिया गया है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमें नहीं पता। ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी और इसकी तफसीर बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मकसद कहने का, आज की महफिल में मैं आपको तिलिस्मात कुरान का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये सोने पे सुहागा है, आज़मुदा अमल है, मुजर्रब अमल है। ये आज ज़माना जिस रवश ग्राह पर चल रहा है, जो जिस तरह की परेशानी है, अब इंसान नाउम्मीद हो गया है और मायूसी का शिकार है। कहीं बच्चों की परेशानी है, कहीं रिज़्क़ की परेशानी है, कहीं और दूसरे हालात हैं, कहीं बहन भाई की वजह है, कहीं मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, कहीं औलाद तंग करती है। यानी कि आप, और फिर आगे आजकल के दौर में महंगाई का सैलाब है। ये इतना कुछ इस हालात में है, आप लाजमी किसी न किसी परेशानी में ज़रूर होंगे। बच्चों की नौकरी के लिए होंगे या अपनी नौकरी के लिए परेशानी में होंगे। बच्चों की शादी का मसला होगा, बच्चों की शादी रुखसत नहीं हो रही है। कहीं ऐसा भी होता है इस्तारों की बंदिश हो जाती है, आपके काम रुक जाते हैं, आपको कोई किसी पे जादू हो गया है, किसी पे सहर हो गया है। और कहीं ऐसा भी होता है कि मुलाजमत मिल ही नहीं रही तलाश करने पे, और कहीं मिली हुई है तो तरक्की नहीं हो रही। कारोबार इस तरह चल रहा है कि जिस तरह इसको चलना चाहिए था उस तरह नहीं चल रहा, स्लो चल रहा है। घरेलू परेशानियां होंगी, किसी न किसी को कोई ना कोई मकसद कहने का परेशानी ज़रूर होगी। और ये अल्लाह मियाँ से ही हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और वही सुनने वाला। और वो बार बार कहता है अपनी परेशानी का ज़िक्र मुझसे करो, मुझसे दुआ मांगो, मैं आपकी दुआओं को कबूल करूँगा, मैं दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। तो ये मैंने निकाला है कि ये आपको पीछे ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये तिलिस्मात कुरान, ये आप ये या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, बहक के काहा, या सवाद, अलिफ, ये अपना अलिफ लाम मीम तो सीन मीम, ये पूरा जो से लिखा हुआ आ रहा है। क्योंकि मैं बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने इसको पीछे दे दिया कि जब मर्ज़ी इसको आप निकाल के देखें। इसको आपने पढ़ना है। ये आप अगर इसी को सिर्फ पढ़ेंगे, आपको किसी अमल की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं हुआ करेगी। ये एक कुरान का आप समझ लें तिलिस्म है। और बहुत से लोगों ने तो इसको लिखवा कर चांदी की प्लेट पे अपने गले में डाला हुआ है, वो भी इस तरह काम करता है। अगर आपको कोई फ़तह नुसरत के लिए आप ये अमल करना चाहते हैं तो आप इसको 21 रोज़ तक 21 मरतबा पढ़ लें। जो मैंने पीछे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये 21 रोज़ तक 21 मरतबा पढ़ लें। और अगर बच्ची की शादी का मसला है, किसी का मसला है, तो यकम तक 14 पहली तारीख से लेके चाँद की 14 तारीख तक जिस बच्ची का जो नाम है उसके अदाद निकाल लें और उस अदाद के मुताबिक इसको आप पढ़ें। आप देखें उसकी बच्ची की शादी कैसे नहीं होती, चाहे उस पर नहुसत छाई हुई हो, चाहे उसको बंदिश की हुई हो, उसकी शादी हो जाएगी। ये इसीलिए मैंने कहा ना कि ये अपना तिलिस्मात है कुरान का। ये तिलिस्मात हर चीज़ पे हावी है। जादू किया हुआ है, आपको मतलब ये बंदिश की हुई है, आपके कारोबार को रोका हुआ है, इस सब के ऊपर हावी हो जाता है। नज़र बद लगी हुई है, ये और भी मतलब इस तरह है। इसी तरह अगर आप दुश्मन से घबरा रहे हैं, दुश्मन को ज़ेर करना चाहते हैं, तो आप 21 रोज़ 21 मरतबा पढ़ सकते हैं इसको।
اور دعا کریں دشمن آپ سے بھاگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس جادو، آپ کو شک ہے کہ مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے، تو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں اس کو، وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ستاروں کی نحوست ہے، آپ نے کنفرم کر لیا ہے ستاروں کی نحوست ہے، ستاروں کی نحوست میں یہ ہے کہ آپ کو خام خواہ غصہ آتا ہے، آپ کے کندھوں پہ بوجھ پڑتا ہے، آپ کو بھوک کم لگتی ہے، تنہائی کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف کم ہوتے ہیں، خام خواہ گھر والوں سے لڑتے ہیں، یہ خواب بھی عجیب عجیب آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 41 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، نحوست بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کسی الرجی ہے کسی چیز سے، تو آپ اس کو 3 بار ڈیلی پڑھ لیا کریں، جتنی 10 دفعہ پڑھ لیں، 10 دن پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو ملازمت چاہیے، بچوں کو ملازمت چاہیے، تو اس کو 41 بار پڑھنا ہے اور 41 دن ہی پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملازمت مل جائے گی۔ اگر بیماری ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو 11 بار 11 دن اس کو پڑھ لیں، آپ کی بیماری ہے، جس کی بیماری کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر گھریلو مسائل ہیں تو اور کوئی ٹینشن وغیرہ ہے، تو آپ اس کو 40 دفعہ پڑھ لیں اور 40 دن پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل اسی سے دور ہوگی۔ جس طرح نازل علی سے ہر مشکل دور ہوتی ہے نا، اسی طرح اس سے طلسم سے آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔